इससे पहले हमने सब्जेक्ट का एक्सटेंशन पढ़ा था। अब प्रेडिकेट की टर्म है। अब प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, ये जैसे सेंटेंस है द सन शाइन्स, द सन सब्जेक्ट है और साइंस प्रेडिकेट, शी वेंट, सी सब्जेक्ट, वेंट प्रेडिकेट, आई राइट, आई सब्जेक्ट, राइट प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को तोड़ा गया। पहले हमने सब्जेक्ट के हिस्से किए थे, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड देन नाउन। अब प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट में दो हिस्से, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई लव हर, लव इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हर आगे यहाँ पर। द गर्ल लॉस्ट हर डॉल, द गर्ल सब्जेक्ट, लॉस्ट वर्ब, हर डॉल ऑब्जेक्ट। आई प्रॉमिस्ड हिम, आई सब्जेक्ट, verb and like that object। अब प्रेडिकेट के और एक्सटेंशन भी, रवि gave me a book। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट है एक डायरेक्ट वर्ब है। रवि gave me a book, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और ऑब्जेक्ट आ गया ये बुक। जैसे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट या इन्फिनेटिव होता है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट भी सेम कैटेगरी में आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन, जीरेंट और इन्फिनेटिव भी हो सकता है और कुछ नहीं। तो रवि gave me a book, his father sent him a letter। अब हमें सब्जेक्ट को नहीं तोड़ रहे हैं। His father, his जो है वो क्या है, यहाँ पे डिटरमिनर है, क्वालिफायर है। His father sent him a letter, he gave a book to me। इसी को ही a book पहले ले आए, me बाद में, तो to me साथ में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में जब हम जीरेंट यूज करते हैं, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग, तो जीरेंट हमने पहले बताया था कि क्या होता है, B1 प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई वाले शब्द जो है वो जीरेंट होते हैं। आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, ही लाइक्स स्विमिंग, स्विमिंग, आई हेटेड स्मोकिंग। इसी तरह से अब प्रेडिकेट में इन्फिनेटिव जब ऑब्जेक्ट आता है, ही डिसाइडेड टू लीव, तो इन्फिनेटिव हमने बताया था कौन से शब्द, 2 प्लस B1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ड्स, ही डिसाइडेड टू लीव। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, बी वांट टू वॉक। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे हम प्रेडिकेट को एक्सटेंड करते हुए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आके ऑब्जेक्ट है और उसके साथ एक्सटेंशन में कंप्लीमेंट आ जाता है। The members elected him chairman, तो him chairman, him की एक्सटेंशन में कंप्लीमेंट आ गया chairman, यानी him को पूरा करने वाला वर्ड। यानी कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको पूरा करता है। him chairman। राम named his house cottage, his house को डिफाइन किया है कॉटेज के रूप में, दैट्स कंप्लीमेंट है। योर सिस्टर मेड मी एनेक्सियस, तो मेड मी, मेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, एनेक्सियस मेरे को बेचैन कर दिया। तो इस तरह से ये प्रेडिकेट के हिस्से हैं जो इस तरह से हो सकते हैं। पहले
सब्जेक्ट के पार्ट्स थे, अब प्रेडिकेट के पार्ट हमने देखे। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स की ओर कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। एक फॉर्म और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और दूसरे जो हैं वो मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं उनके ऊपर हम चलते हैं। अब आगे चलते हुए हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन, फॉर्म रूप और बनावट के आधार पर हम सेंटेंसेस को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। कंपाउंड 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज्यादा क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट दोनों होती है, यानी 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड कंस्ट्रक्शन, रूप और बनावट के आधार पर ये सेंटेंसेस के 4 पार्ट हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस एंड मीनिंग, भाव और अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के भी आगे 2 पार्ट है, एफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा पार्ट है इंटरोगेटिव, जो प्रश्न पूछने वाले सेंटेंसेस हैं। थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑप्टेटिव। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब हम इन सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस किसी सूचना, कार्य होने या स्थिति का ज्ञान हमें करवाते हैं। कोई कार्य करने का या स्थिति का ज्ञान हमें कराते हैं। लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी किसी स्थिति का ज्ञान कराते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होगा। शी विल हेल्प यू इन एग्जाम्स, कि वो तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगी, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस है, सूचना है। शी विल नॉट हेल्प यू इन एग्जाम्स, तो इसमें नॉट आ गया, ये नेगेटिव, सूचना ना होने का ज्ञान हमें करवाता है, जो सेंटेंस को नेगेटिव में आता है, और अफर्मेटिव में यस वाले और नेगेटिव में ना वाले शब्द सेंटेंसेस इसमें आते हैं। उसके आगे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस, वाक्य, उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनमें भी 2 प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या ना में आते हैं, कि जिनके उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डिड एटसेट्रा, इनसे ये शुरू होते हैं। और दूसरे प्रश्न जिनके उत्तर निश्चित शब्दों में देने होते हैं, हमें कुछ ना कुछ शब्दों में उनका उत्तर देना होता है। तो WH वाले शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एटसेट्रा, ऐसे वाले शब्द। तो जैसे एग्जांपल देखें,
इज शी योर डॉटर? तो जब ये इज से शुरू हुआ तो हम उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं कि अगर पुत्री है यस, नहीं है नो, तो हम यस और नो में इनका उत्तर दे सकते हैं। वर यू जोकिंग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ मजाक कर रहा हूं, हाँ यस, नहीं नो। लेकिन एक आगे जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हाउ आर यू, तो यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। हाउ आर यू तो हमें कहना पड़ेगा कि फाइन। व्हाई आर यू लाफिंग? कि क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसका उत्तर जो है वो देना ही पड़ेगा, निश्चित शब्दों में कारण बताना पड़ेगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दो टाइप के उसमें आंसर हो सकते हैं, एक हाँ ना वाले और दूसरे प्रश्न जो है वो निश्चित शब्दों वाले। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आता है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई कथन हम जब बोलते हैं तो उसके कंफर्मेशन के लिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं, एक प्रश्न साथ में पूछ लेते हैं। सी विल हेल्प मी इन माई एग्जाम्स, स्टेटमेंट है तो हम साथ में इजंट सी, वुडंट शी, तो ये क्वेश्चन जो है वो इसके लिए जो हमने एक स्टेटमेंट के साथ कंफर्मेशन के लिए एक प्रश्न जो है वो हमने पूछा, उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। और ये भी दो टाइप के होते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव में होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, एफर्मेटिव में होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन टैग्स को हम लेते हैं। लाइक जस्ट शी विल हेल्प मी इन माई एग्जाम, ये पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग बनेगा वॉन्ट शी। और अगर इसी में अगर हम नोट कर दें कि शी विल नॉट हेल्प मी इन माई एग्जाम, तो क्वेश्चन टैग बनेगा विल शी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन टैग्स जो है वो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में साथ में लगाते हैं। इसके बाद हम अपने तीसरे टाइप्स के ऊपर आते हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट प्रार्थना, कमांड आदेश, एडवाइस सलाह, सजेशन दिया होता है। ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट की हुई है, ओपन द डोर प्लीज। इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ रहता है। यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट। स्टैंड अप, ऑर्डर है, ऑर्डर कमांड है। गिव अप ड्रिंकिंग, एडवाइस दी है, एडवाइस दी हुई। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और कहते हैं फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है? जिन सेंटेंसेस के अंदर सरप्राइज, जॉय, सॉरो, एडमायरेशन, प्रशंसा वाले जो वर्ड्स जिसमें यूज किए जाते हैं, और जिनमें सरप्राइज प्रकट किया जाता है, खुशी प्रकट की जाती है, सॉरो, एडमायरेशन वाले वर्ड्स,
क्या वर्ड्स होते हैं इनके? लॉस, हुर्रा, सॉरो, ब्रेवो, लाइक दैट। ऐसे वाले सेंटेंस, अलास ही इज डेड, सॉरो, तो दुख प्रकट हो रहा है। हुर्रा, वी हैव बॉर्न, जॉय, खुशी प्रकट हो रही है। हाउ प्रेटी शी इज, तो सरप्राइज हो रहा है। सरप्राइज। इसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव, लास्ट वाले जो फिफ्थ हमारी टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें इच्छा या भाव प्रकट करने वाले, इच्छा या भाव प्रकट करना। मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो गया? ब्लेसिंग्स आ गई, आशीर्वाद दे दिया। वुड दैट आई वर देयर, इच्छा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं जो रूप और बनावट यानी फॉर्म और कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो 4 टाइप्स थी उनकी डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और पूरी तरह से तैयारी करने के बाद उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है कि हमें रूल्स, नियम का हमें पता होना चाहिए, नियम क्या है और कहाँ पे हम गलती करते हैं। वो गलतियां जो हमें पता चल जाए उसी वही हमारा मेन उद्देश्य है सीखने का, कि हम गलतियां कम से कम एग्जाम के अंदर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।